द्वंद्वना राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास की व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मान है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा द्वंद्वना ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद में लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान भोजन करे। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिनली का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, कालसा, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नून, समुद्र नून, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, अरहर, पीपर, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थों को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। समस्त आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमांस, शादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाल लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरों का अन्न, दूसरे से वैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ में बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गो, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मास हो, फलों में जंबीरी, नींबू मास हो, धान्यों में मसूरी की दाल मास है और वासी अन्न मास है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर वो सब दूध आदि मास है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मास है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मास कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिनों के चौथे पहर में भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रजस वाला स्त्री, अत्यंत मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष रहने वाले, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करे। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी के देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास को भोजन नहीं करे। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्रा, गाजर, नाली, मूली, शीघ्रु, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती इस पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करे। विष्णु भगवान के प्रति अपनी शक्ति के अनुसार प्रच्छ आदि व्रतों को करे। कोहड़ा, कंठ, कारिका, लट, जीरा, मूली, बेल, इंद्र, यव, आंवला के फल, नारियल, आलू, परवल, बेर, चर्मशाक, बैंगन, आजिक, वल्ली और जल से उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपात आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रायश्चित जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करे। व्रती कार्तिक और माघ मास के नियमों को करे। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को ही प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करे, अथवा घृत पान करे, अथवा दूध पान करे, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करे, अथवा व्रत करने वाले यथाशक्ति फलाहार आदि करे, जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वाह की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करे। हे भूपेत, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्ता, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करे। पुरुषोत्तम मास के भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे तो वो उस पुण्य को ब्राह्मण कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसीदास से शालग्राम का पूजन करे तो उसका अत्यंत पुण्य होता है। पुरुषोत्तम मास में कथानुसार व्रत से स्त्री व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर और हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक हो जाते हैं। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थों, क्षेत्र तथा संपूर्ण देवताएं हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से ध्रुव, स्वप्न, दारिद्र्य और कायिका, वाचिका, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं।
पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादिक देवता पुरुषोत्तम मास व्रत के तत्पर हरि भक्ति की विघ्नों से रक्षा करें। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुष में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषोत्तम में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। द्रोणोधना राजा बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा द्रोणोधना के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनि के श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए विनीत अत्यंत नम्र राजा द्रोणोधना वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, मैं सिंह दृश्य पराक्रम वाले पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसे सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नाश हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ा बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा में श्रवण तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री से प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चतुरंगिनी सेना से युक्त, ऐश्वर्य कुबेर के समान था। उसकी महान भाग्यवती भगवान की भक्ति को करने वाली थी। उसके साथ राजा पृथ्वी का भोग करने लगा, बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को नहीं जानता था। एक दिन पृथ्वीपति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में को देखकर पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजा की और भक्ति से आनंद देकर मुनिश्रेष्ठ के सम्मुख बैठ गए। विनय से नम्र होकर मुनिश्रेष्ठ ने कहा, राजा बोलो, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा ग्रह सफल हुआ। ओ जो आप श्री कृष्णचंद्र के सेवक आज मेरे गृह में आए हैं, आपसे देखा गया मैं तापपुंज से युक्त हो गया, आपको हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरु पर्वत के समान होता है। जो कोड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को नहीं देता है वह दिन उसका विफल है, ऐसा वेद में जानने वाले ने कहा है। जो कोई द्विजाति विष्णु भक्त को वे सब पूज्य है, उनका वाणी मन कर्म से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे जब तक सूर्योदय नहीं होता तब तक तारागण की प्रभा रहती है, जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तब तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त मुनि बोले, हे चित्रवाह, हे महाभाग, हे नृप, इस समय तुम धन्य हो। ये सब प्रजा धन्य है जो तुम वैष्णवों की रक्षा करते हो। जो राज्य वैष्णव का नहीं हो उसके राज्य में वास नहीं करना। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निधन है, वैसे ही है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी, दशमी विद्या द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रति देश से। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण रति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत ब्राह्मणी में गमन करने वाला शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निधन है। जो श्री कृष्णचंद्र के चरणों का आश्रय करने वाला है, सत्पुरुषों में राजा कहा गया है। उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा सुख होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा तुम इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी सफल हुई। हे राजन, मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कर जाने की इच्छा करने वाले श्रेष्ठ मुनि अगस्त को चित्रबाहु राजा की प्रतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त मुनि बोले, हे शुभे, तुम सदा सौभाग्यवती हो और भक्ति से पति की सेवा कर गोपिंजन के वल्लभ श्री कृष्णचंद्र में तेरी सदा दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त ऋषि ने विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर चित्रबाहु राजा से फिर कहा। चित्रबाहु बोले, हे विपेंद्र,
यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई, निष्कंठ राज्य कैसे हुआ, यह मेरी स्त्री इतनी पतिव्रता कैसे हुई, और मैंने कौन सा पुण्य किया था। हे विपेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित होकर राजश्रेष्ठ चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पुनर्जन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कार में शूद्र जाति में जीव सिंहा करने में तत्पर तुम हुए, सो तुम नास्तिक चरित्र, दुष्ट चरित्र वाले, दूसरे की स्त्री को हरण करने वाले, कृतघ्न, दुर्विनीत, शिष्टाचार से रहित हुए। और तुम्हारी यह जो स्त्री है, यही पूर्व जन्म में भी स्त्री थी। यह कर्म, मन और वचन से पति सेवा में पारायण थी, पतिव्रता, महाभाग, धर्म में प्रेम करने वाली, मनस्विनी। इसने कभी भी तुम्हारे विषय में दुष्भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाले तुम्हारा जाति और बांधवों को त्याग कर दिया और क्रुद्ध होकर राजा के सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको धन की भारी इच्छा हुई, परंतु धन के नाश होने पर भी मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा त्याग नहीं किया। इस प्रकार सब लोग ने तिरस्कृत होने पर तुम निर्जन वन को गए। हे महीपात, वन में जाकर अनेक पशुओं को मारकर अपनी आत्मा का रक्षण किया। इस प्रकार स्त्री से रहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन में मध्य वर्ग में दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्यांत के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हो वहाँ ही गिर मरणासन हो गए। उस समय रास्ते को भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आई। उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुम अपने आश्रम को गए। उस दुखित ब्राह्मण की तुम दोनों स्त्री पुरुष ने सेवा की। एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं कहाँ वहाँ था, यहाँ कैसे आ गया, उस वन के बीच में कौन लाया। श्री नारायण बोले। मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलिनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया करके फलाहार करे और सुंदर शीतल जल का पान करे। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुख से विश्राम करें। मैं मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य है। अगस्त्य जी बोले। उस समय उग्रदेव ब्राह्मण शम रहे सावधान हो मणिग्रीव का वचन सुनकर तृष्णा से व्याकुल हो उठा। हे चित्रबाहु, मणिग्रीव की भुजा पकड़कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान और नित्य कर्म कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गए। पत्नी सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोले। मणिग्रीव बोला, हे ब्राह्मण, आज तुमको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए हैं। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहकर प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, अये सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल है उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलम्ब मत करो। हे शुभानने, जो कुछ कंद आदि हो उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन को सुनकर फलों को और कंदादिकों को लाकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रखती है। मणिग्रीव फिर मुनिश्रेष्ठ से वचन बोले कि हे ब्राह्मण, इस फलों को ग्रहण कर मुझे स्त्री पुरुष को कृतार्थ करे। उग्रदेव ब्राह्मण बोले, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, सो मेरे से कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि मणिग्रीव बोला, हे द्विज शार्दुल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वजनों से, जाति वालों से, अपने बंधनों से त्यागना हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन को सुनकर प्रसन्नतात्म उग्रदेव ने फलों को खाया, बाद जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठा देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन बोला। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ आए? इस निर्जन जल रहित हिंसक जंतुओं से भरे हुए दुष्ट वचन को कहाँ से आए? उग्रदेव बोला, हे महाभाग, हे ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन में चला गया। उस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर में ही
मरणासन हो गया। बाद तुमसे मेरे को प्रणाम दिया। हे मणिग्रीव बोले, तुमको मैं क्या दूं? हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष के किस दुख को कारण वन में आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन को सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र को पार करने की इच्छा वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृतांत को कहा। मणिग्रीव बोले, हे द्विजय, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कार रूप में धर्म पत्नी के साथ में रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर, मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हुई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग किया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया और नित्य अपेय वस्तु का पान किया। चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग किया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। वहाँ बाद बचा हुआ जो कुछ धन था उसको बंधुओं ने ले लिया। इस प्रकार सभी ने तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ इस घोर वन में निवास करते हुए मुझे दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घनघोर वन में आए हैं। हे महामुने, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश पूर्वक प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य है। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दृष्टि दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल वैभव को प्राप्त कर यथा सुख विचरूं। उग्रदेव बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाला कल्याण को कहता हूँ, जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसे मैंने विचार किया है। इस मास व तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी से साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उन दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल के दीपदान करना चाहिए। विभव के होने पर घृत से दीपदान करना चाहिए, परंतु इस समय वन में वास करने के कारण घृत अथवा तेल इनमें से तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हे अघन मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास पर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगूदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में इस एक मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन ही दीपदान करने से मनुष्य की लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो क्या कहना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त तीर्थ, समस्त शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। योग, दान, सांख्य, समस्त तंत्र भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कृच्छ, चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों ग्रह, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ दंडक आदि वन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत है, जिस किसी से कहने लायक नहीं है। यह धन, धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र और यश को करने वाला है। वंध्या स्त्री से बाझपन को नाश करने वाला है और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य देने वाला है और प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवती पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुष सुशीला और प्रतिव्रता स्त्री को प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है। सिद्धियों को चाहने वाला अच्छी तरह सिद्धि को प्राप्त करता है। खजाना को चाहने वाला खजाना को प्राप्त करता है। मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। बिना विधि के, बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वह इच्छानुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है तो फिर क्या कहना ही क्या है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस तरह यह तीव्र दरिद्र को नाश करने वाले दीपदान तुमसे कहा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा में प्रसन्न हूँ।
अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजाओं वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान को स्मरण करते हुए प्रयाग को गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर उनके पास कुछ मास पर्यंत वास करके प्रसन्न मन हो दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार कर फिर अपने आश्रम को चले गए। अपने आश्रम में आकर भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति के तत्पर हो दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़कर वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंगूदी के तेल से दीपदान करने दे रहे। इस प्रकार दीपदान करते हुए उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्धांत कारण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पुनर्जन्म में जो तुम मृग की हिस्सा से तत्पर मणिग्रीव थे वही वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नामक जो तुम्हारी स्त्री है वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। प्रतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री प्रतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती है। पुरुषोत्तम मास में इंदुगी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंठ राज्य मिला। जो श्री पुरुषोत्तम मास में घृत के से अलावा तिल के तेल से अखंड दीपदान करता है तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल रहा है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पुनर्जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु के किए गए सत्कार को लेकर तथा अक्षय आशीर्वाद लेकर चले गए। इसी तरह ये अध्याय यहीं पूर्ण होता है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। जब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर। अगर आप सभी को मेरी ये कथा अच्छी लगी हो और आप सभी को ये सुनकर बहुत आनंद आया हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि इस वीडियो का और ज़्यादा लोग आनंद ले सके। अभी के लिए बस इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।